तटस्थे गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। अर्जुन को आज फिर समझाने की एक कोशिश करते हैं और सफल कोशिश करते हैं ये समझाते हुए कि यदि अर्जुन के मन में ये हो कि मैं मर जाऊंगा युद्ध में, तो भी भगवान मरने का भी फल बताते हैं, जीवित रहने का भी फल बताते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि ऐसा जीवित रहोगे कि जिसमें तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए जो नहीं बोलने लायक चीज़ें हैं वो भी बोलेंगे, तो क्या इससे ज़्यादा दुख में चीज़ कुछ और होगी। इसलिए तुम्हें युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब आज फिर भगवान एकदम साफ साफ बात इसी श्लोक में करेंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये गीता का आप दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला श्लोक है 36 आप पढ़ चुके थे, 37वां पढ़ेंगे। भगवान ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ 37 कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, दूसरे अध्याय में कह रहे हैं। 37वां श्लोक भगवान ने कहा हतो वा, वा माने होता है अथवा, संस्कृत में वा माने होता है अथवा। भगवान ने दो विकल्प दिया, या तो हतो वा या तो जित्वा वा। बोलिए, दो ये तो होगा, या तो हतो वा जित्वा वा। तो भगवान ने कहा यदि हतो वा तो स्वर्गम प्राप्स्यसि और जित्वा वा तो महीम भोक्ष्यसे। ये बराबर कर दो यहाँ पर। अब समझो, हतो वा तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, हत माने मारना, मरना, यदि मर गए। देखिए भगवान ने यहाँ ऋतोवा नहीं लिखा कि हार गए, तो जब यहाँ जित्वा लिखा तो यहाँ ऋत्वा लिखना चाहिए ना कि हारने पर, पराजयो भूत्वा। यदि आप पराजित हो गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। देखिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, चूंकि स्वर्ग पाने के लिए हारना जरूरी नहीं है, मरना जरूरी है गुरुजी। अच्छा दूसरी बात, हतो वा यदि पराजित हो गए तो फिर स्वर्ग और मही कुछ नहीं मिलेगी ना। तो देखिए भगवान ने यहाँ हतो और जित्वा का विकल्प बनाया, माने हार और जीत का विकल्प नहीं है, जीत और मरने का विकल्प है। ध्यान सुनना भाई साहब, यहाँ वैसे तो जोड़ा बनता है कि हार गए तो ये, जीत गए तो ये, तो भगवान ने हार का विकल्प ही नहीं लिखा। भगवान के यहाँ हार का विकल्प है ही नहीं, या तो जीत और या तो मरना। अब समझना इसको, नहीं तो ये बताइए यहाँ हतो वा लिखना चाहिए कि यहाँ लिखना चाहिए पराजयो वा। बोलो, हार गए तो ये होगा, जीत गए तो ये होगा। भगवान की कुंडली में वो जो चार विकल्प देते हैं ना प्रश्न में, तो भगवान ने चार विकल्पों में हार रखा ही नहीं। तो जब प्रश्न पूछा तो चार विकल्पों में जब हार है ही नहीं, तो भगवान कृष्ण मानो आपको ठीक से समझाना चाहते हैं कि हमारे कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में, हमारे सिस्टम में, हमारे कोश में, हमारे जीवन में, हमारे समझाने में हार है ही नहीं। हारना मना है, या तो जीत सकते हो या तो मर सकते हो। और यही बात शिवाजी ने कही, यही बात, कार्यम वा साधयेयम और देहम वा पातयेयम। ऐसा नहीं कहा कि कार्यम वा साधयेयम नहीं तो पराजयेयम, ऐसा नहीं कहा हार जाऊंगा या तो नहीं, हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा नहीं, जीत जाऊंगा या तो मर जाऊंगा। जब ये विकल्प होते हैं तो हारने का विकल्प नहीं होता। इसीलिए 7 अक्षौहिणी सेना वाले पांडव जीत गए और 11 अक्षौहिणी सेना वाले कौरव हार गए। सबसे बड़े बड़े धनुर्धर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे उधर हैं, गुरुजी उधर खड़े हैं कौरवों की ओर, और चेला इधर खड़ा है। चेला हार गया। कर्ण के साथ रहते हुए, अश्वत्थामा के साथ रहते हुए, भीष्म पितामह जैसे महारथियों के होते हुए, द्रोण जैसे महारथियों के होते हुए कौरव हार गए और 7 अक्षौहिणी सेना वाले पांडव जीत गए। चूंकि उधर कृष्ण नहीं थे, उनके हारने के पीछे का रीजन, एक बड़ा कारण, क्योंकि उधर कृष्ण नहीं है।
क्योंकि कृष्ण ना जब 4 विकल्प दिए या कोई समझाने में उन्होंने विकल्प दिया तो उन्होंने हार का विकल्प नहीं दिया। अब जब आप ये होगा कि भाई या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, और दोनों में परिणाम सुखद होगा। इसीलिए पहली बार भगवान ने पहले जीतने की बात नहीं की, पहले मरने की बात कही। पहले क्या कही? अच्छा मरोगे तो क्या होगा? स्वर्गम प्राप्स्यसि। और मान लो मर गए तो क्या मिलेगा? और वैसे अपनी मृत्यु से मरोगे, आज नहीं मरोगे, 10 साल 20 साल 25 साल बाद मरोगे, तब भी स्वर्ग मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। पर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भगत सिंह जैसे लोगों के मरने में हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा। तो जो चंद्रशेखर आजाद अपने से खुद को गोली मार करके इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए इसमें बलिदान हो गए, आप हम उनको शहीद क्यों कहते हैं? हम उनको बलिदान क्यों कहते हैं? जिस दिन हम मरेंगे, आप मरेंगे, तो हमें ये कहेंगे सर्वभूषण शहीद हो गया? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? बलिदान, शहीद, ये सारे जो शब्द कहते हैं ना कि हुतात्मा, आप क्यों नहीं होते? क्योंकि आप अपनी मृत्यु से मरेंगे। मृत्यु, ये तो मृत्यु लोक है, एक दिन तो आप मरेंगे ही। पर हतोवा और जित्वा वा, भगवान ने कहा युद्ध में 2 ही चीज हो सकती हैं, या तो तुम मर सकते हो और या तो युद्ध में जीत सकते हो। लोग ये कहेंगे सर युद्ध में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो जीत सकते हो या तो हार सकते हो। नहीं, भगवान ने हारने की बात ही नहीं की, इसीलिए पांडव नहीं हारे। भगवान ने हारने की तो बात की ही नहीं। भाई या तो अब बताओ ये अपना कितना एफर्ट लगाएंगे युद्ध में, पांडव अपनी ओर से अपना कितना एफर्ट लगाएंगे, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि या तो जीतना है या तो मरना है। तो जब आपको ये लगे कि या तो मर जाएंगे या तो जीत जाएंगे, और मरने में भी स्वर्ग मिलेगा, जीतने में महिम भोक्ष से, जीतने में हमें धरती का भोग मिलेगा, हम राजा बनेंगे, हमें राज्य मिलेगा, हमें अपनी भूमि मिलेगी, हमें भारत राष्ट्र मिलेगा, हमें स्वतंत्रता मिलेगी। मैं ये सब संदर्भ में बात कह रहा हूँ। यहाँ तो वो संदर्भ सिर्फ इतना है कि महिम मिलेगी, मतलब राज्य मिलेगा, हम भोग करेंगे। पर जो लोग अपने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि हारेंगे तो ये होगा, जीतेंगे तो ये होगा। वो भी गीता पढ़कर यही कह रहे कि हतो वा तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि हम इस लड़ाई में मर गए तो स्वर्ग, यदि हमें फांसी हो गई, मर गए तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, और यदि जीत गए तो स्वतंत्र हो जाएंगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जीत गए तो फिर भोक्ष्यसे महिम। बोलिए हाँ यार। अब देखिए बहुत सारे बलिदानी हुए भारत भूमि के लिए, तो भारत हारा नहीं। भारत 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद स्वतंत्र हुआ, जीते हम, अंग्रेजों से जीते कि नहीं जीते? तो मर जाना हार की गारंटी नहीं है, मर जाने के बाद भी युद्ध जीता जा सकता है। अर्जुन के मर जाने के बाद भी तो युद्ध जीता जा सकता था, हाँ या ना बोलिए। और क्या कौरवों की ओर, पांडवों की ओर से बहुत सारे लोग मारे गए, फिर भी जीत हुई? तो कहा, इन्होंने 2 ही विकल्प दिया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, प्राप्स्यति प्राप्स्यता, प्राप्स्यन्ति प्राप्स्यसि। ये लिट लकार भविष्य काल का रूप है, आप धातु का प्रा उपसर्ग के कारण भविष्य काल, जिसको आप लिट लकार कहते हैं, तुम पाओगे। प्राप्स्यसि का मतलब हुआ तुम पाओगे, चूंकि मध्यम पुरुष एक वचन है, क्या पाओगे? स्वर्गम। और ये भगवान के वचन है। इन्हीं भगवान से उन्होंने पूछा था कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब भगवान अपने शिष्य से इन्होंने कहा कि या तो मारे जाओगे और या तो जीतोगे ना। देखो, जित्वा वा हतो वा, हतो वा जित्वा वा, हतो वा तो स्वर्गम और जित्वा वा तो महिम। आप बताइए इन दोनों में कोई घाटा है क्या? स्वर्ग प्राप्ति हो तो भी ठीक है और राज्य प्राप्ति हो तो भी ठीक है। राज्य प्राप्ति के लिए तो युद्ध ही हो रहा है, यह भी भूमि का स्वर्ग है। राज्य प्राप्त करना यह भी भूमि का स्वर्ग है, और मरने के बाद भी हम स्वर्ग की ही कामना करते हैं। तो भाई साहब दोनों में जीत ही जीत है, हतो वा तो भी जित्वा और जित्वा वा तो भी जित्वा, राइट। अब आगे कहा तस्मात, इसलिए हे कौन्तेय, संबोधन है, हे कौन्तेय उत्तिष्ठ। कौन्तेय क्या कर रहा है? बैठा है, रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ गया है।
गांडीव रख दिया, पहला अध्याय पढ़ना। पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि अर्जुन की स्थिति है, क्यों उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ बार बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यही बात गीता के अलावा उपनिषदों में कही गई कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसी उत्तिष्ठ को विवेकानंद आपसे कह रहे थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यही बात आपसे विवेकानंद ने कितनी बार कही, और यही बात उपनिषद आपसे कहता है, और यही बात आपसे गीता कहती। जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक आप उठोगे नहीं, जगोगे नहीं, कार्य के प्रति लगोगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए देखिए ये उत्तिष्ठ शब्द गीता में भगवान ने कई बार कहा। पीछे की श्लोक पढ़ना भैया, बहुत बार भगवान यही कहते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। और एक शब्द इन्होंने कौन्तेय कहा। मैं कौन्तेय के बारे में पहले भी बोल चुका हूं। पार्थ जब कहते हैं, कौन्तेय जब कहते हैं, तो उनकी मां की याद दिलाते हैं। कुंती उनकी मां है, और कुंती से ढक प्रत्यय करेंगे कौन्तेय बनेगा। कुंत्याह गोत्रपत्यम पुमान्यते कौन्तेय, जो कुंती का पुत्र है वो कौन्तेय है। इस दृष्टि से कौन्तेय अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है, भीम भी है, अर्जुन भी है, नकुल भी है, सहदेव भी है। बोलिए, पर यहाँ कौन्तेय कुंती के पुत्र होने के नाते है अर्जुन को उन्होंने कहा, हे कौन्तेय उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठ जाओ। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि भैया तुमको एक बार कोई कुछ कह दे तो शायद सह लोगे, पर जब कोई आदमी महतारी को कह दे कि तुम असिल महतारी के, असिल बाप के बेटवा हो, अपने महतारी के दूध पिए हो, तो फलाना ये काम करो, तब आप चाहे मर जाएं पर अपनी माँ को दांव पे नहीं लगाते। आशुतोष भैया बताए, भगवान कृष्ण पार्थ और कौन्तेय इन शब्दों का प्रयोग गीता में बार बार करते हैं। तो आप समझना, भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उनकी माँ की याद दिलाते हैं, कुंती की याद दिलाते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो। पांडव बहुत बार नहीं बोले हैं, पांडु है नहीं, अब इनके पिता पांडु तो है नहीं, लेकिन कुंती तो है। और ये पांचों भाई कुंती को बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हर बेटा अपनी माँ को करता है, पर ये लोग तो खूब ही करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण गए थे दूत बन करके, तो कुंती ने एक बात कही थी कि जाके कह देना मेरे बेटों से, खासकर भीम और अर्जुन से, कि एक क्षत्राणी जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को पैदा करती है वो दिन अब आ गया है। मतलब एक क्षत्राणी अपने पुत्रों को क्यों पैदा करती है? युद्ध के लिए, और वो युद्ध का समय अब आ गया है। अब कहती हैं, जब 13 साल का वनवास हुआ तब नहीं कही थी कि लड़ाई लड़ो ना, उस समय मना कर रही थी, अब आ गया है। अब देखो, तस्मात, इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। अर्थात इस प्रकार से गांडीव रख करके बैठना उचित नहीं है। युद्धा, क्यों खड़े हो जाओ? अर्जुन वह पूछता क्यों खड़े हो जाएं? तो बोले युद्धाय। युद्धाय का अर्थ हुआ युद्ध के लिए। चतुर्थी है गुरुजी, युद्धाय माने युद्ध के लिए, और केवल युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। बहुत बार हम लोग खड़े हो जाते हैं, जब जाते थे स्कूल में पढ़ते थे, प्रार्थना करने का मन होता नहीं था, तब वो जबरदस्ती आदमी ऐसे खड़ा हो जाता था। याद आया? ऐसे कभी ऐसे कर रहा है, कभी मच्छर मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी प्रार्थना करने में मन नहीं लगता था। तो क्यों? क्योंकि हम लोग कृत निश्चय नहीं होते थे। बोलिए, हम निश्चय नहीं किए होते थे, और तब कहते थे तो कि हे क्या है, दया वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो हम लोग नालायक लड़कों में से थे। तो कक्षा 11 में जब पहुंचे तो हमारे आगे वाले लड़के बोलते थे कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग से हट जावें। डट जावे की जगह क्या बोले? हट जावें। हैं, हम दीन दुखी सब निबलों सबलों के सेवक मन, उनको कष्ट देवें। तो मतलब वो प्रार्थना को भी बड़ा गड़बड़ा देते थे। बच्चे थे, कक्षा 11-12 के बच्चे थोड़ा उद्दंड हो ही जाते हैं। तो क्यों? वो प्रार्थना के लिए कृत निश्चय नहीं होते थे। तो भगवान सोचे, मान लो हमारे कहने से खड़ा भी हो जाए और कृत निश्चय ना रहे तो भी हार जाएंगे। सुनना राजवीन जैन भैया, मान लो तुम्हारे मम्मी पापा जबरदस्ती भेजें कि जाओ संस्कृत में पढ़ो, TGT-LT की तैयारी करो, तो आप चले तो आए, लेकिन यदि आप कृत निश्चय नहीं हैं, केवल मम्मी के कहने से आए हैं, केवल पापा के कहने से आए हैं, तो पठनाय कृत निश्चय आपके लिए होगा।
पढ़ने के लिए आप ये निश्चय करिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है, मुझे मास्टर बनना है, ऐसा करेंगे तभी सफलता मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर लो। कृतः माने जिसने कर लिया है, क्या कर लिया है? निश्चय। कृतः निश्चय येन सह कृत निश्चय, अर्थात निश्चय जिसने कर लिया है वह। तो कृत निश्चय अर्जुन, कृत निश्चय कौन हो गया? तब भगवान ने कहा कि हे कुंती के पुत्र, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। और देखो बैठे बैठे तो लड़ाई लड़ी नहीं जाती। आप बताइए, आप तन से, मन से, शरीर से, मानसिक, वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, सब चीज से आपको खड़ा होना पड़ेगा। बोलिए हाँ। यहाँ बैठना सिर्फ रथ पर बैठना मात्र नहीं है, हम विचारों से बैठ जाते हैं, हम अपनी सोच से बैठ जाते हैं। और यहाँ बहुत बार होता है कि हम बिस्तर में लिए, जब सोने को हुआ तब पढ़ास लगती है आशुतोष शुक्ला को, और ऐसे किताब लिए, बिस्तर लगा लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए किताब पढ़ना नींद की गोली। कहीं भैया नींद नहीं आ रही है तो कहीं किताब उठा ले, अपना पहुड़े पहुड़े पढ़ें, और एक दो श्लोक पढ़ें तो किताब गिर जाती, फिर सो जाते। तो जिसके लिए पुस्तक जो है नींद आने का साधन हो, उसको आपको लगता है कि भाभी मास्टर है, ये शिक्षक बनेगा, ये कंपटीशन पास करेगा, ये पीसीएस में जाएगा, ये आरपीएससी क्लियर करेगा, हाँ या ना बोलिए। तब भगवान की गीता आपके लिए बहुत मायने रखती है। डीके भैया ये श्लोक पढ़िएगा। भगवान कहते हैं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्धाय कृत निश्चयः। और ना यदि अभी कृत निश्चय नहीं हुए युद्ध के लिए तो उठना मत। ये लिखा नहीं है। ये युद्धाय कृत निश्चय का दूसरा अर्थ है कि जब तुम निश्चय कर लेना कि मुझे लड़ाई लड़नी है, तब इन्हें खड़ा होना नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो, अभी मैं और समझाएंगे। रविंद्र जैन भैया समझना, युद्धाय कृत निश्चय कौन्तेय उत्तिष्ठ, हे कौन्तेय युद्धा, युद्ध के लिए यदि निश्चय कर लिए हो तो फिर उत्तिष्ठ, यदि तुम हतो वा तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, और जित्वा वा तो महिम भोक्ष्यसि। मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य मिलेगा। दोनों में भगवान ने लाभ दिखाया, दोनों में, दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू हैं। कब मर करके भी तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, फायदे का सौदा है। जीत गए तो राज्य प्राप्त करोगे, इसलिए तुम खड़े हो जाओ। अद्वितीय स्थिति होगी, तीसरी कोई परिस्थिति होगी नहीं। और यदि आप किसी काम में मरने तक का एफर्ट कर सकते हैं, मरने तक की ताकत लगा सकते हैं कि मर जाएंगे लेकिन ये काम करेंगे, तो आप समझ लो 99.9 आपके जीतने के चांस होंगे। गुरुजी 99.9। और ये लाइन में आपको फिर से शिवराज विजय की दोहरा दूं, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पाति। ये देहम वा पातयेयम हतो वा है। देहम वा पातयेयम कब होगा? जब हतो वा। अब कार्यम वा साधयेयम है जब जित्वा वा। आप बताइए, शिवराज विजय के लेखक अंबिका दत्त व्यास या शिवाजी को ये पता नहीं था हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम? ये वही की लाइन है जिसको उन्होंने कह दिया कि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यही है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। और यदि आप भी ऐसा निश्चय कर लेते हैं, तभी कृत निश्चय हो जाना, तभी खड़े होना। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलटी की, चाहे टीजीटी की, जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, यदि पठनाय कृत निश्चय कर लिए हो, रविंदर, यदि पठनाय कृत निश्चय कर लिए हो, तब इन्हें फार्म भरना, चाहे 350 रुपया लग रही, चाहे 450 बात रुपए की नहीं है। आप परीक्षा पास करने का कृत निश्चय किए हैं कि नहीं? आप फार्म भरने से पास नहीं हो जाते, आप संस्कृत गंगा की ऑनलाइन क्लास लेने से पास नहीं हो जाते, या आप ऑफलाइन में आकर के पैसा दे के आगे बैठ के पढ़ लेने से 6 महीने से पास नहीं हो जाते। पास होता है आदमी अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। आपने निर्णय क्या लिया? बहुत बार लोग पूछते हैं, सर आपके यहाँ से बहुत लड़के पास हुए, बहुत लड़के पास हुए। ना, हमारे पढ़ाने से यदि सब पास होते तो 1,000 बच्चे एक बैच में हम पढ़ाए, उसमें 100-200 ही पास हुए, तो 20% हमारा रिजल्ट है, 80% हमारा रिजल्ट फेल का है।
आप बताइए, 1000 लड़कों को पढ़ाने वाले आदमी के यहाँ से यदि केवल 200 लोग पास हो रहे हैं, भाई साहब बताइएगा, तो हमारी सफलता का रेशियो कितना है? 20%। और हमारी असफलता का रेशियो कितना है? 80%। और यदि हम ये कहेंगे नहीं मेरे यहाँ आओ, हम तुमको पास करा देंगे, हम तुमको ये पढ़ा देंगे, ये सब लफू झन्ना वाली बात मत करो। पास होते हैं आप अपनी सामर्थ्य से, आप अपनी विचारधारा से, आप अपने निश्चय से। वहाँ ये हो सकता है कि भैया हमारा रोल ये कहने वाला हो, युद्धाय कृत निश्चय। यदि वो कृत निश्चय नहीं करता तो भगवान कृष्ण चाहे जितना कहते, अर्जुन वह नहीं लड़ता तो नहीं जीतता। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने लड़के जीता है। बस ये सही बात है कि अर्जुन को अर्जुन बनाने वाला कोई श्री कृष्ण होता है। तो एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है कि मैं सारथी की तरह आपके साथ चलूं, लेकिन रथी तो आपको खुद बनना होगा, बाण तो आपको खुद चलाना होगा, और कृत निश्चय करके खड़ा तो आपको खुद होना पड़ेगा। बोलिए, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप कृत निश्चय नहीं कर लेंगे, जब तक आप अपने मन में ये जीत का भाव नहीं बना लेंगे, और इतनी दूर तक का भाव बनाना चाहिए कि हतो वा या तो जित्वा वा, हतो वा या तो जित्वा वा। ऐसा नहीं कि भैया हार गए या तो जीत गए, ना, हार गए और जीत गए नहीं, मर गए या तो जीत गए। और उसमें भी मरने में पहले करो या मरो। यही तो गांधी जी ने डू और डाई क्या कहा, करो या मरो। क्या है यही, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम नहीं है। तो सब लोग यही बात करते हैं। जो भी ऐतिहासिक पुरुष हुआ है, जो भी दुनिया में कोई बड़ा काम किया है, वो इन्हीं 2 लाइनों से किया है। रविंद्र जैन, यही वो 2 लाइन है। वो चाहे डू और डाई के रूप में मिले, चाहे करो या मरो के रूप में मिले, और चाहे आपको कार्यम व साध्येयम देहम व प्रेम के रूप में मिले, और चाहे हतो व प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम के रूप में मिले। भगवान कृष्ण के ही वचन है। अंग्रेजी में गए, हिंदी में गए, संस्कृत में गए, आपके जेहन में पहले बात तो चली जाए। बात सिर्फ 2 लाइन की है कि या तो मर गए, और भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं अच्छा नहीं करोगे तो कै साल जिंदा रहोगे। कृष्ण बताओ, 30-40 साल के हो गए हो, अब बहुत हो तो 30 से 40 और जाइ हो जाके, उसे लक्षण दिख नहीं रहे हैं, पर मान लो गए तो कितना जाएंगे, बस 25-30 साल। तो भाई मैं आपसे यही कहता हूं कि भगवान कृष्ण के इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना, और तब जब आप इस धिया के साथ किसी, देखो यहाँ केवल हम महाभारत के युद्ध लड़ने के लिए आपको उकसा नहीं रहे, हम तो उकसा रहे हैं कि आपने जो, आपका जो कार्य है, आपका जो संकल्प है, आपका जो काम है, वो भी अर्जुन के इस स्तर से होना चाहिए। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, चाहे वो आपके पढ़ने का काम हो, चाहे कोई सामाजिक काम आपने लिया हो, चाहे कहीं आप अधिकारी हो, चाहे कहीं आप नेता हो, चाहे कहीं आप नौकरी कर रहे हो, अपने काम के प्रति मर जाना और जीत जाने की शैली से काम करना चाहिए। या तो हतो वा या तो जित्वा वा, और दोनों में भगवान ने कहा कि आपको पूर्ण लाभ होगा, लाभ ही लाभ हो, हानि की बात ही नहीं करते। हतो वा तो भी स्वर्गम, जित्वा वा तो महिम, तो भी महिम भोक्ष्यसे, यहाँ स्वर्गम प्राप्स्यसि। ये प्राप्स्यसि भी भविष्य काल का है, भोक्ष्यसे भी भविष्य काल का है। क्योंकि अभी ये पूरा रिजल्ट जो है ना, जो परिणाम होता है कृष्णा भैया, जो रिजल्ट होता है वो भविष्य में ही आता है। आपके वर्तमान का रिजल्ट भविष्य में आएगा, आपके वर्तमान का रिजल्ट ही आज का जो वर्तमान है यही कल का भविष्य है। देखिए भैया, आज का आपका वर्तमान कल का आपका भविष्य है, और कल का जो वर्तमान होगा वही परसों का भविष्य होगा। समझ गए? भगवान ने इसीलिए प्राप्स्यस में भी भविष्य काल की क्रिया लगाई, भोक्ष्यसे में भी भविष्य काल की क्रिया लगाई। भविष्य में तुम महिम भोक्ष्यसे। आज यदि महाभारत के युद्ध में ये खड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो अर्जुन महिम ना भोक्ष्यसे। यदि आज महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़ा नहीं होता तो क्या ये महिम भोक्ष्यसे? नहीं भोक्ष्यसे। और आज यदि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो तुमको लगता है कि कल को आप मास्टर बन के पढ़ाओगे? कल यदि आप मास्टर बन के पढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको हतोवा और जित्वा में से एक को चुनना पड़ेगा। और तभी मोक्ष, वहां भोक्ष्यसे महिम था, वहां आप पाठ्य से विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं शिक्षक होकर के, तो आपका भविष्य जो शिक्षक वाला है, तो आज आपको, आज का दिन आपको अच्छा करना पड़ेगा। और एक कौंतेयों, तो जो आपकी मम्मी का नाम हो वो सब कर लो। यदि राधा आपकी मम्मी का नाम है तो यहाँ आप राधेय कर लो। और हर लोग अपनी मम्मी के नाम से भी अपने को जाने, क्योंकि माँ वो प्रोत्साहन है, माँ आपके जहन की वो एक चीज है कि देखिए एक बड़ी बात है कृष्णा भैया, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ।
पत्नी की कसम लोग कोई नहीं खाता कि हम अपने मेहरारू की कसम, वो देखो बचपन से आपने जिसकी कसम खाई है तो सौगंध खाने में आप माँ कह दो माँ कसम, माँ कसम। कभी आपने देखा कि कोई कहता हो कि ये पत्नी कसम मेहरारू कसम, रविंद्र जैन को छोड़कर? आप सोचिए क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं जो पति वाले होंगे वो सोचे कि हार हम सर पत्नियों की बेइज्जती करते ना, मैं आपको बताना माँ की महत्ता बताना चाहता हूं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हो सकता है पत्नी के चले जाने पर, पत्नी के भाग जाने पर, पत्नी के मर जाने पर, भगवान न करे मरे, पर मान लो भगा गई, चली गई कहीं, कोई किसी और के साथ भाग गई, तो उसका विकल्प है रविंद्र जैन, उसका विकल्प है। लेकिन मां का कोई विकल्प नहीं है, मां का कोई, हाँ, आप जिस मां के गर्भ से पैदा हुए हैं अब जिंदगी भर मां वही रहेगी, मां वही रहेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिससे आपने प्यार किया, जिससे आपने बतियाया, जिसने आपको ये वादा किया कि मैं विवाह करूंगी, वो आपसे विवाह करे ही, या विवाह करने के बाद आपके साथ रहे ही, या कि आपकी जिंदगी भर वो पत्नी बनी ही रहे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिसने आपको पैदा किया इसकी गारंटी है कि उसके बेटे आप ताउम्र, पूरी जिंदगी आप उसके बेटे रहेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ कभी भी नहीं कहा कि द्रौपदी पति ही, ऐसा करके संबोधन भगवान कृष्ण ने एक भी बार अर्जुन को नहीं किया। सुभद्रा पति, सुभद्रा इनकी बहन है, सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन है और अर्जुन उनके पति हैं। कभी कभी उन्होंने बुलाया कि सुभद्रा पति सुनो, सुनाया? नहीं सुनाया। कभी पत्नी के नाम से अर्जुन का संबोधन भगवान कृष्ण नहीं करते। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां विकल्प है, द्रौपदी भी है, सुभद्रा भी है, कोई और भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल राइट बोले हैं। ये देखो रविंद्र जैन की हाई स्कूल में कोई और थी, इंटर में बदल गई, बीए में गई कोई और थी, बीएड वाली से आज तक बात की, 20 तारीख को उसका पेपर माने शादी। अब आप इसी से कल्पना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप देखिए कितने विकल्प हैं। हाई स्कूल में दूसरा विकल्प था, इंटर में, बीए में, बीएड में, और अब वो भी विकल्प चला गया। अब ये इसका मतलब थोड़ी हुआ कि इनको पत्नी नहीं मिलेगी, पत्नी मिलेगी, वो कोई और विकल्प होगा। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि हाई स्कूल में इनकी माँ कौन थी, इंटर में कौन थी माँ, बीए में, एमए में, आपकी सर्टिफिकेट में, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में हमेशा माँ वही रहेगी। और जब जब कोई व्यक्ति आपकी माँ पर सवाल खड़ा करता है तो हर समझदार ये आदमी कहता है कि देखो तुमको जाना हो तो चले जाओ, पर हम मम्मी को तो नहीं छोड़ सकते। माँ का कोई विकल्प नहीं है। जिस घर में तुम रह रही हो मेरी प्रियतमे, वो घर भी माँ का है। और जिसके ऊपर तुम्हें नाज है अपने हस्बैंड पर, वो प्रोडक्ट कहाँ का है? उसी माँ का है। तो आप ये बताओ, यदि हमारी मम्मी बेकार है तो उससे पैदा होने वाला प्रोडक्ट कैसे अच्छा हो सकता है? तुमको पति बड़ा प्रिय है, तुमको अपना पति बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रियतम है, और पति बचपन से लेके, गर्भकाल से लेके जिसके साथ रहा, जिसके गर्भ में रहा, जिसने पाला, जिसने पोसा, जिसने इतना बड़ा तुम्हें पति को बना के दिया, 20 साल बाद जो जिसने पति को 20-25 साल का करके तुम्हें दिया, अब वो पति भर सही है और उसकी मम्मी गड़बड़। कृष्णा भैया ये कौन्तेय का अर्थ में बता रहा था। क्यों भगवान कौन्तेय कहते हैं, द्रौपदी पति ही नहीं कहते, सुभद्रा पति ही नहीं कहते। अर्थात हम बेइज्जती फिर से नहीं कर रहे हैं, हम पत्नी की और माँ की तुलना भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर रहना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को माँ के नाम से संबोधित कर रहे हैं, ताकि अर्जुन के अंदर जहन में बुझी हुई आग में भी, उनके चित्त की गहराइयों में भी यदि कहीं पर स्वाभिमान शेष हो, यदि कहीं पर वीरता शेष हो, यदि कहीं भी अर्जुन में थोड़ी भी चिंगारी बची हो, तो वह चिंगारी माँ के नाम पर जलती है। वो चिंगारी जो, तभी हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। क्यों हम अपने देश को माता कहते हैं? क्योंकि देश में जब हम भारत को माँ कहते हैं तो माँ वाली फीलिंग्स आ जाती, फिर महतारी के मरना जीना सब कुछ बहुत छोटा हो जाता है। बोलो हाँ गुरुजी। तो ये भाव है, इसीलिए गीता आपको ये समझाती है कि कौन्तेय कौन्तेय कौन्तेय, पार्थ 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 कौन्तेय, बार बार माँ के नाम से भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय, तुम्हें उठना पड़ेगा कौन्तेय, कुंती के पुत्रों तुम्हें उठना पड़ेगा। और नीचे डिफाइन कर दिया क्यों, तो बोले युद्धाय,
केवल युद्धाय, तो ये तो उन्होंने कारण बताया युद्ध के लिए, लेकिन करना क्या, निश्चय कौन करेगा, वो व्यक्ति करेगा। तो कृत निश्चय है कौन, अर्जुना। निश्चय करके उठना, वरना बैठे रहो। अभी 17 अध्याय की गीता बाकी है, बोलो। यदि अभी निश्चय नहीं कर पाए, और देखना अभी उठा नहीं, युद्धाय कृत निश्चय, जब भगवान कृष्ण ने कहा तो अर्जुन उठ गया क्या, नहीं। अर्जुन 17 अध्याय तक बैठा रहा, और 17वें अध्याय के बाद जब उठा तो फिर बैठा नहीं, फिर सारी दुनिया उसके सामने बैठ गई। जब अर्जुन खड़ा हुआ तो सारी दुनिया लेट गई, अब बैठ गई। तो भाई साहब, या तो उठना मत, अभी 17 अध्याय की गीता बाकी है, उठना तो फिर बैठना मत। देखिए भैया, समझ गए। यदि श्लोक आपको अच्छा लगा हो तो फिर से मैं वही निवेदन करूंगा कि अपने सभी इष्ट मित्रों तक, मित्राइनों तक, सखियों तक, सखाओं तक, अपनी भूतपूर्व गर्लफ्रेंडों तक अवश्य भेजिएगा। और यदि आपको फिर से ऐसा लग रहा है कि हाराम में ये वालों, हमारे एक इष्ट मित्र बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि सर ये वाला श्लोक मुझे एकदम भीतर तक असर कर गया है, और यदि भीतर तक आपको असर कर गया तो ये श्लोक उसके मोबाइल तक जरूर पहुंचाइएगा। उसके मोबाइल तक ये श्लोक जाना चाहिए, और ताकि उसको पता चले कि या तो वो मरेगा और या तो जीतेगा। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरना नहीं है, जीतने के लिए मरने तक प्रयास करते रहना है। नहीं तो लोग इसका अर्थ ये भी लगा लेते हैं कि हार हम भगवान कृष्ण बोले कि मर जाओ या तो जीत जाओ। भगवान कृष्ण ये बोले कि मरते दम तक जीतने का प्रयास किया जाए, और जीतने के लिए, जीतने के एवज में यदि मर जाए तो वो भी सही है। ये है भगवान का असर। नहीं तो यहाँ 2 विकल्प, हाँ चला फांसी लगा ले, भगवान तो कहावत है कि हाथों वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो फांसी लगा के मर जाए स्वर्ग मिलेगा, बट ये अर्थ नहीं है, अर्थ का अनर्थ ना ले लेना। भगवान कहते हैं जीतने का इतना लंबा और इतना श्रेयस्कर प्रयास होना चाहिए कि जीतने के प्रयास में यदि आप मर जाए तो भी तब भी ठीक रहेगा। हल्का अर्थ तो नहीं लिए ना, सही अर्थ लिए। तो अब आपसे आप क्या प्रयास करेंगे, जीतने। इसीलिए भगवान ने पहले मरने यानी मरते दम तक प्रयास होना चाहिए जीतने का, इसलिए जित्वा की बात दूसरे लाइन में कही, पहली लाइन में हतो की बात कही। कर लेंगे इसको, बोले हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम वा प्राप्स्यसि, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जित्वा वा भोक्ष्यसे, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चयः। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, और इस आशा के साथ कि यह वीडियो आप भी अपने सभी इष्ट मित्रों तक भेजेंगे। और संस्कृत गंगा का यह काम यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, हमें लाइक करके, अपने कमेंट्स, अच्छे कमेंट्सों से हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपका गीता वाला कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं, और उसमें मैंने ये देखा कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिनसे जो हमें आशीर्वाद देते हैं, किसी ने लिखा कि बीच में जो गीता का पाठ बंद हो गया था तो उन्हें शिकायती लहजे में लिखा कि आपका गलत काम है, आप गीता जरूर पढ़ाइए। मैं आपके प्रतिदिन गीता की क्लास की प्रतीक्षा करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे गीता पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला, लेकिन ये वचन आपको इसलिए अच्छे लगते हैं कि 5000 साल पहले भगवान ने जो वचन कहे थे वो आज भी उसी प्रकार से प्रामाणिक हैं, सत्य हैं, यथार्थ हैं। मैं भगवान के वचनों को आप तक इस यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा पाता हूँ, इससे मुझे लगता है कि मैं भी हतो वा तो स्वर्गम प्राप्स्यसि। तो मुझे लगता है कि हम जब मेरा शरीर छूटेगा तो भगवान निश्चित रूप से हमें स्वर्ग देंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। और यदि मैं जब तक जीवित रहा तब तक गीता पढ़ने का, पढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने संस्कृत पढ़ा, ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से संस्कृत जैसे गीता ग्रंथ को पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैं जीवित क्या बोलूँ इसको कि ये मेरा किसी पूर्वजों का, मैंने तो इस जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया नहीं, मुझे तो याद नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ किया हूँ, या मेरे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया जिसका मैं फल भोग रहा हूँ। और ऐसा कहते हैं कि आपके पूर्वज आप जन्म जन्मांतरों में जो कुछ भी अच्छा करते हैं, वेदांत सार ये कहता है कि इस जन्म ने जन्मांतरे हुआ। तो काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे ये जरूर याद है कि भगवान ने मुझे भारत की धरती में पैदा किया, मुझे काशी में पढ़ने का अवसर मिला, मुझे प्रयागराज में रहने का अवसर मिला, मुझे चित्रकूट में पैदा होने का अवसर मिला। इन सब चीज़ों से लगता है कि शायद मैं पुराना कोई पुण्यात्मा ऋषि महात्मा रहा होऊंगा, या किसी के अच्छे सद्गुण संपन्न महापुरुष का सानिध्य मिला रहा होगा, कुछ अच्छा किए रहे होंगे, तभी भगवान ने, नहीं तो हमको साला जिहादी बना देते, पाकिस्तान में पैदा कर देते, क्या कर लेते।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृत।